अब चलेगा अपना क्वेश्चन नंबर 6। एक एक पॉइंट को समझते चलना। क्वेश्चन नंबर 6, चैप्टर हमारा 11 चल रहा है, पेज नंबर 408। क्वेश्चन नंबर 6 आपसे कह रहा है निम्नलिखित सूचनाओं से सकल लाभ अनुपात की गणना करिए। तो हमको क्या निकालना है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। निकालने के लिए आपको सबसे पहले फॉर्मूला पता होना चाहिए। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो का फॉर्मूला होता है ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन नेट सेल्स इनटू 100। अब मुझे दो बातें पता होनी चाहिए इस क्वेश्चन में, ग्रॉस प्रॉफिट पता होना चाहिए और नेट सेल पता होना चाहिए। तो वर्किंग नोट बना लेते हैं इसके लिए। देखो भाई, इंफॉर्मेशन क्या है हमारे पास? हमारे पास दे रखा परिचालन से नगद आगम, इसका मतलब होता है कैश से। ये दे रखा 40% ऑफ टोटल रेवेन्यू। ठीक है, जो नगद सेल है वो टोटल रेवेन्यू का कितने परसेंट है? 40%। आगे क्वेश्चन में दे रखा कुल क्रय 13,50,000, परिचालन से उधार आगम 9 लाख रुपए। ओपनिंग स्टॉक आपको, ओपनिंग स्टॉक से अंतिम स्टॉक का आधिक्य 75,000 रुपए। इतनी इंफॉर्मेशन आपको दे रखी है। तो सबसे पहले आपको दे रखा है क्वेश्चन में क्रेडिट सेल। क्रेडिट सेल दे रखी है आप कितनी? 9 लाख। आपको पता है, सपोज माना कुल विक्रय, मैं मान लेता हूं कुल विक्रय कितना है? 100। इसमें से हम लेस कर दें नगद विक्रय। क्या लेस कर दें? नगद विक्रय कितने परसेंट है? इकाई का कुल विक्रय का 40%। मैंने कुल विक्रय कितना मान लिया? 100। इसका 40% कितना हुआ? 40। जब मैं कुल विक्रय में से उधार विक्रय को घटा, नगद विक्रय को घटा देता हूं तो क्या निकलता है? टोटल सेल में से कैश सेल घटा दी तो कैसी सेल निकलेगी? क्रेडिट सेल निकलेगी। क्या निकलेगी? उधार विक्रय। उधार विक्रय कितने के बराबर हो गई? 60। वास्तव में उधार विक्रय कितने के बराबर है? 9 लाख। तो मैं कुल विक्रय निकाल सकता हूँ, नहीं निकाल सकता? देखो टोटल सेल, टोटल सेल तो कैसे निकलेगी? जो मेरी 9 लाख रुपए की उधार विक्रय है कितने के बराबर है? 60 के बराबर। कितने के बराबर है? 60 के बराबर। और टोटल विक्रय कितने के बराबर है? 100 के बराबर। कितनी विक्रय आ गई मेरी टोटल? 15 लाख। इस पॉइंट में किसी को कोई डाउट है क्या? इस पॉइंट में किसी को डाउट? क्लियर हो गई बात? सेल तो मुझे पता लग गई। अब मुझे क्या पता लगाना है? ग्रॉस प्रॉफिट। तो ग्रॉस प्रॉफिट पता लगाने के लिए मैंने आपको बता रखा है, सबसे पहले आपको क्या निकालना है? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला आपको पता ही है, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंस। ठीक है। अब क्वेश्चन में देखो एक पॉइंट दे रखा है, परचेज तो आपको क्लियरली दे रखा है क्वेश्चन में। कितने का परचेज? 13,50,000 का। ये परचेज तो आपको 13,50,000 क्वेश्चन में दे रखा है, कोई दिक्कत? पर एक बात, ओपनिंग क्लोजिंग स्टॉक की बजाय इसने एक बात कह दी है, प्रारंभिक स्टॉक से अंतिम स्टॉक का आधिक्य। मतलब इसने दे रखा है क्वेश्चन में आपको क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक, ये पॉइंट दे रखा है 75,000। दोबारा समझ लो, ये कह रहा है प्रारंभिक स्टॉक से अंतिम स्टॉक का आधिक्य। मतलब मेरा अंतिम स्टॉक ज्यादा है, प्रारंभिक स्टॉक कम है। तो इसने दे रखा है क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 75,000। अब मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो माइनस का चिन्ह कॉमन ले लो। मैं माइनस का कॉमन ले लेता हूं तो क्या हो गया? मैं माइनस कॉमन ले रहा हूं, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग। कुल मिला के कहने का मतलब ये हुआ पूरी संख्या में माइनस का गुणा कर दो। पूरी संख्या में यहाँ पे भी माइनस का गुणा कर दो। इसको हटाओ, चलो इसमें माइनस का गुणा कर दिया, प्लस हो गया। इसमें माइनस का कर दिया, इसे माइनस हो गया। इसको इसमें भी माइनस करो, कितना आ गया? माइनस के 75,000। समझ आ गई बात? तो कुल मिलाकर एक बात याद रखना, ये दे रखा क्लोजिंग स्टॉक माइनस ओपनिंग स्टॉक 75,000। मुझे क्या चाहिए? ओपनिंग माइनस क्लोजिंग। तो मैं पूरी इक्वेशन में माइनस का गुणा कर दूंगा। जब माइनस का इंटू जब पूरी इक्वेशन में करूंगा तो देखो ये माइनस हो गया, ये प्लस हो गया और ये माइनस हो गया।
क्लियर। तो क्या बन गया मेरा, ओपनिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक बन गया। क्या आंसर है इसका, माइनस के 75,000। क्लियर है। कुल मिला के याद रखना, यदि क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा है तो संख्या माइनस की लिखनी है, और ओपनिंग स्टॉक ज्यादा है तो संख्या प्लस की लिखनी है। समझ में आ गई बात। तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के 75,000, और परचेज कितना है हमारा, 13,50,000। डायरेक्ट एक्सपेंस कितना है, 0 है नहीं क्वेश्चन में डायरेक्ट एक्सपेंस, तो कितना निकल के आएगा ये, 12,75,000। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आ गया मेरा 12,75,000। अच्छा, अब मुझे क्या चाहिए, ग्रॉस प्रॉफिट। क्या फॉर्मूला होता है, सेल माइनस COGS। इसको क्या बोलते हैं हम, COGS। कोई डाउट इसमें। सेल कितनी निकाली हमने, 15 लाख, और COGS कितना निकाला, 12,75,000। कितना आया, 2,25,000। क्लियर हो गई बात। तो मुझे दो चीजें चाहिए फॉर्मूले के अकॉर्डिंग, एक ग्रॉस प्रॉफिट और एक सेल। ग्रॉस प्रॉफिट 2,25,000 और सेल 15 लाख। कोई डाउट इसमें, फॉर्मूले में रख दो, 2,25,000 और डिवाइड बाई 15 लाख इंटू 100। कितना हो गया भाई, 15%। कितना हो गया, 15%। आंसर चेक करो ये कि नहीं सही है। कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्लियर हो गया, नोट करो। क्वेश्चन नंबर 7 पे देखो, तन्वी लिमिटेड की निम्नलिखित सूचनाओं से गणना करिए। क्या क्या गणना करनी है भाई, अब तक जो हमने पढ़ा है वो सारा चीज कैलकुलेट करनी है। आपको कह रहा है वर्किंग कैपिटल निकालो, वर्किंग कैपिटल रेशो। देखो वर्किंग कैपिटल रेशो और वर्किंग कैपिटल में डिफरेंस है। वर्किंग कैपिटल तो CA माइनस CL, और वर्किंग कैपिटल रेशो का मतलब होता है करंट रेशो। करंट रेशो का दूसरा नाम है वर्किंग कैपिटल रेशो। क्लियर है, कंफ्यूज नहीं होना है। हाँ आगे देखो, दूसरा त्वरित अनुपात निकालना है, तीसरा स्कंद आवर्त अनुपात, चौथा सकल लाभ अनुपात, पांचवा शोधन क्षमता अनुपात, और छठवें नंबर पे फिर सकल लाभ अनुपात है। ये दो सकल लाभ नहीं है, शायद आपकी बुक में कट रहा होगा, ये कुछ और है आपस में, ठीक है ना, तो ये गलत प्रिंट हो गया है। इसके बाद परिचालन अनुपात, और इसके बाद परिचालन लाभ अनुपात और शुद्ध लाभ, 9 रेशियो इसमें कैलकुलेट हमको करना है। क्लियर है। तो अब आप देखिए, आपको इन्फॉर्मेशन क्या है, ओपनिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक, वेजेज, सेलिंग एक्सपेंस, ये सारी चीजें आपको दे रखी हैं। सबसे पहले वर्किंग नोट बना लेते हैं और सारी चीजों को कैलकुलेट कर लेते हैं कि CA कितना होगा, CL कितना होगा, LA कितना होगा, आपके प्रॉफिट 4 तरीके के हैं, वो कितने कितने होंगे। ठीक है ना। तो कैसे कैलकुलेट करना, बड़ा आसान तरीका है कि प्रॉफिट रेशो अगर एक संग निकालने हो सारे, तो कुछ नहीं करना, आपको ट्रेडिंग P&L अकाउंट बना देना बस वर्किंग नोट में। ठीक है, देखो क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पहले मैं बना रहा हूं वर्किंग नोट। वर्किंग नोट के लिए मैं पहले प्रॉफिट कैलकुलेट कर रहा हूं सारे के सारे, ठीक है। उसके लिए मैं बना रहा हूं ट्रेडिंग एंड P&L अकाउंट। ट्रेडिंग एंड P&L बनाने के लिए सबसे पहले आपको पता होना चाहिए ओपनिंग स्टॉक कितने का, 12,000 का। टू ओपनिंग स्टॉक कितने का, 12,000 का। इसके बाद है आपका अंतिम स्टॉक 18,000 का, बाई क्लोजिंग स्टॉक 18,000। इसके बाद बेजेस दे रखी है, बेजेस ट्रेडिंग में आती है, टू बेजेस। बेजेस कितने की है भाई, ये बेजेस आपकी है 8,000। इसके बाद सेलिंग एक्सपेंस, सेलिंग एक्सपेंस P&L में आते हैं, तो P&L अपन नीचे मान लिख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। टू सेलिंग एक्सपेंस कितने का है, सेलिंग एक्सपेंस 2,000 का। मूर्त स्थायी संपत्ति अभी फिलहाल नहीं लिखनी है आपको। इसके बाद अन्य चालू संपत्तियां 50,000, चालू दायित्व, समतांश पूंजी, हाँ परचेज कितने का है, 1,20,000 का परचेज है, तो ऊपर लिख लो टू परचेज 1,20,000। इससे पहले बाई सेल, वो सेल भी होगी क्वेश्चन में, परिचालन से आए, ठीक है ना। परिचालन से आगम कितने की है, 2 लाख। परिचालन से आगम का मतलब सेल।
ठीक है भाई, परिचालन से आगम का मतलब सेल। क्लियर। तो इन सब चीजों से फिलहाल 2,18,000 और 2,18,000 में से ये सारी चीजें घटा दो। 8 गए तो 2,10,000, 1 20 गए तो 90,000 और 12 गए तो 78,000। ये 78,000 क्या आ गया हमारा टू ग्रॉस प्रॉफिट। एक चीज निकल गई हमारी। अब इस ग्रॉस प्रॉफिट को कहां लिख देते हैं, बाई में। बाई ग्रॉस प्रॉफिट कितने का, 78,000। और इसमें से सेलिंग के खर्चे घटाओ और एक ऑफिस के खर्चे घटाओ। दो खर्चे घटा के क्या निकलता है हमारा ऑपरेटिंग प्रॉफिट। इसमें देखो ऑफिस का कोई खर्चा है क्या, चेक कर लो एक बार। नहीं है ना, ऑफिस का कोई भी खर्चा इसमें नहीं है। तो इसका मतलब यही मेरा क्या हो गया, टू ऑपरेटिंग प्रॉफिट। 78 में से 2 गए तो कितने बचे, 76। ठीक है, 78,000। अब तीसरे नंबर पे हमारा निकलता है नेट प्रॉफिट। क्या निकलता है, नेट प्रॉफिट। अब इस ऑपरेटिंग को बाई में लिख दो, बाई ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना, 76,000। अब नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा होगा, देखो इंटरेस्ट की जो एक्सपेंडिचर है हमारा, इसमें देखो इंटरेस्ट का कितना है 60,000, ऋण पत्र कितने 8%। और कोई खर्चा हो तो चेक कर लो एक बार, नहीं है ना। अब देखो इंटरेस्ट, डिवेंचर आपको दे रखा है कितने रुपए का, 80,000 का। और डिवेंचर के साथ एक रेट लिखी हुई है, परसेंटेज लिखी हुई है, कितनी परसेंट लिखी हुई है, 60,000 के डिवेंचर है, 60,000 के डिवेंचर और रेट लिखी हुई है 8%। इसका मतलब 60,000 पे कितना ब्याज देना है इनको, 8%। कितना होता है, टू इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर 60,000 पे कितना परसेंट, कितना हो गया 4800। कोई दिक्कत, 76,000 में से 4800 हो गए तो कितने बचे, 71,200। ये मेरा क्या आ गया, टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। 3 तरह के प्रॉफिट हमने निकाल लिए, कोई डाउट इसमें, क्लियर है बात। तीन फॉर्मूले हमारे आ जाएंगे। ऑपरेटिंग कॉस्ट और निकाल लो। क्या फॉर्मूला लिखवाया था मैंने ऑपरेटिंग कॉस्ट का, मैंने इसका फॉर्मूला लिखवाया था, देखो कई फॉर्मूले लिखवाए थे। अब इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालने की बजाय, चलो निकाल लो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड माइनस प्लस ऑपरेटिंग। वैसे इसका दूसरा तरीका हो सकता था, सेल में से ऑपरेटिंग प्रॉफिट घटा दो, क्या निकल जाएगा डायरेक्ट ऑपरेटिंग प्रॉफिट। पर चलो इससे निकाल दो। अब इसके लिए मुझे क्या चाहिए, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालनी पड़ेगी। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला क्या होता है, सेल माइनस ग्रॉस प्रॉफिट। सेल कितनी है हमारी 2 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट कितना देखो कितना 78,000, कितना आ गया 1,22,000। तो यहां लिख दो 1,22,000। ऑपरेटिंग एक्सपेंस कौन सा है, केवल सेलिंग वाला, कितना है ये 2,000, 1,24,000। कोई डाउट, फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए, नहीं होंगे तो क्वेश्चन सॉल्व आपसे नहीं हो सकते। क्लियर है, सारी चीजें कैलकुलेट कर ली हमने, कोई डाउट इसमें। इसके बाद हमारा क्वेश्चन में देखो करंट एसेट और करंट लायबिलिटी क्वेश्चन में दे रखा है, ठीक है, दे रखा नहीं दे रखा, बट आप इसमें ध्यान देंगे उसमें लिखा हुआ अदर करंट एसेट्स। अदर करंट एसेट्स का मतलब उसमें इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं है। ओपनिंग क्लोजिंग इन्वेंट्री आपको दे रखी है क्वेश्चन में, उसके बाद लिखा हुआ है अदर करंट एसेट्स, का मतलब जो अलग से आपको दे रखा है वो आप इसमें इंक्लूड नहीं है। बस समझ में आ गई। देखो अदर करंट एसेट्स, करंट एसेट निकाल लो, करंट एसेट्स बराबर इन्वेंट्री प्लस अदर करंट एसेट्स। गुड आउट। अब देखो जिस करंट एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल नहीं होती है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, क्या, जिस करंट एसेट्स में इन्वेंट्री शामिल नहीं होती है, जुड़ी हुई नहीं होती है, उसको कैसी करंट एसेट्स बोलते हैं, उसको बोलते हैं लिक्विड एसेट्स। क्या बोलते हैं, इसने घुमा के दिया है क्वेश्चन में, अदर करंट एसेट, ये अदर करंट एसेट नहीं है, ये क्या है हमारे लिक्विड एसेट। जिस भी एसेट्स में इन्वेंट्री इंक्लूड नहीं होती वो कैसी एसेट होती है, लिक्विड एसेट। तो एक अदर करंट एसेट नाम नहीं है ये, बल्कि क्या है हमारे लिक्विड एसेट। तो ब्रैकेट में हम उसको लिख देंगे लिक्विड एसेट। गुड आउट, ये कंसेप्ट आपके क्लियर होने चाहिए। अब यहाँ इन्वेंट्री में ओपनिंग वाली जोड़ूं या क्लोजिंग वाली जोड़ूं, आपके किसी भी फॉर्मूले में इन्वेंट्री हमेशा क्लोजिंग वाली आती है, ओपनिंग वाली नहीं। बैलेंस शीट के अंदर जो भी इन्वेंट्री होगी वो इंक्लूड होगी, और बैलेंस शीट में हमेशा कौन सी इन्वेंट्री होती है, ओपनिंग या क्लोजिंग, क्लोजिंग होती है, ठीक है ना। तो इन्वेंट्री क्लोजिंग कितनी है हमारी 18,000,
और अदर करंट एसेट्स कितनी है हमारी क्वेश्चन में? 50,000। तो मेरी करंट एसेट्स कितनी आ गई? 68,000। अब मुझे क्वेश्चन में करंट एसेट्स पता है, करंट लायबिलिटी पता है, अदर करंट एसेट्स पता है, मुझे तीनों ये फॉर्मूले पता है, मुझे ये पता है, सारी चीजें हमने कर ली, ठीक है ना। ये सारा वर्किंग नोट था, सारे फॉर्मूले हमारे इससे काम करेंगे, ठीक है। नोट करिए इनको। देखो भाई, पहले नंबर पे आपसे क्या पूछा गया है? वर्किंग कैपिटल रेशियो मतलब करंट रेशियो। हमने करंट एसेट करंट लायबिलिटी दोनों निकाल रखी है। पहले नंबर पे आपसे पूछा है वर्किंग कैपिटल, इसका दूसरा फॉर्मूला होता है, इसी को क्या बोलते हैं हम? करंट रेशियो। इसका जो फॉर्मूला है वो है करंट एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। क्वेश्चन में करंट एसेट हमने निकाल ली 68,000 और करंट लायबिलिटी देखो क्वेश्चन में कितनी है? 30,000। देखो काट लो 3 0 से 3 0 भाई, पॉइंट 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, 2.29:1। आंसर चेक करते चलना है, ठीक है। सेकंड नंबर पे क्विक रेशियो पूछा है आपसे, कितना है? क्विक रेशियो त्वरित अनुपात, इसका फॉर्मूला होता है लिक्विड एसेट्स अपॉन करंट लायबिलिटी। लिक्विड एसेट्स हमने निकाल दे रखी क्वेश्चन में, तो 50,000 डिवाइड बाई 30,000 इक्वल टू 1.66:1। क्लियर है। तीसरे नंबर पे देखो क्या पूछा है क्वेश्चन में, तीसरे नंबर पे देखो क्या पूछा है? स्टॉक टर्नओवर रेशियो या इन्वेंटरी टर्नओवर रेशियो। इसका फॉर्मूला होता है COGS अपॉन एवरेज। अब COGS तो हमको पता है कितना है, 1,22,000। एवरेज इन्वेंट्री निकालना पड़ेगा, निकाल लो। एवरेज इन्वेंट्री इक्वल टू ओपनिंग इन्वेंट्री प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाई 2। ओपनिंग इन्वेंट्री कितना क्वेश्चन में? क्लोजिंग 18 डिवाइड बाई, तो एवरेज कितना आ गया? 15,000। 15,000 3 0 से 3 0 गए, 8.1 3 टाइम्स। टर्नओवर हमेशा काय में निकलता है? टाइम्स। कोई डाउट इसमें? क्लियर है यहाँ तक? ठीक है। इसके बाद चौथे नंबर पे आपसे क्या पूछा है? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो।